my channel. In this video, we are going to discuss about Equisetum, the pteridophyta, which is commonly known as horsetail. In yesterday video, we discussed about few topics like Xylotum and others, pteridophyta, which is commonly asked in exams. So if you have not watched it till now, so you can go to my channel and see that video also. So without wasting any time, let's start with the video. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्विसिटम होता है उसको हॉर्स टेल बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ डिपोजिशन होती है. इसके एपिडर्मिस पे सिलिका डिपोजिशन पाया जाता है. इसके लिए इसको स्क्राउचिंग रशेस भी बोला जाता है. दैट मीन्स कि जिससे हम बर्तन धोते हैं वो वाला सामान, क्योंकि वो हार्ड रहेगा तो हम इजीली उसको इसमें बर्तन धोने में यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है. इसकी हैबिटेट की हम लोग बात करें तो ये मेनली वेट एंड डैम्प हैबिटेट में पाया जाता है. कुछ इसके स्पीशीज़ है जैसे इक्विसिटम आर्वेंस, वो ज़ेरिक कंडीशन में पाया जाता है. मैं जो भी आपको बोल रही हूँ आप साथ के साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है. इट इज़ मेनली इंडिकेटर ऑफ मिनरल्स इन सॉइल, क्योंकि इसको इंडिकेटर इसलिए बोलते हैं कि उसकी इस एपिडर्मिस पे सिलिका डिपोजिशन पाया जाता है जो इसको प्रिवेंट करता है प्रेडेटर से एंड पैथोजन से, ताकि वो उसको खा ना जाए. और सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसको मेनली गोल्ड इंडिकेटर प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर गोल्ड को एक्यूमुलेट कर सकता है. It has a potential to accumulate gold into its body, so it is commonly known as gold indicator plant also. Coming to its sporophytic body, its sporophyte is fully differentiated, and it is differentiated into stem, leaves, rhizome and root. As you can see in the slide, its main stem having the internode and node also. This stem having the xerophytic and hydrophytic features. It has nodes which is mainly solid and having the nodal diaphragm made up of fusing vascular bundles, and it has a internode also which features is varying from the node, that is it is mainly hollow with alternating ribs. और इसके पास इंटरनोड्स के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे स्टोमेटा एंड सिलिका डिपोजिशन, जो कि इसको डिफरेंट बनाते हैं नोड्स से. इसके जो ब्रांचेस हैं वो मेनली दो तरीके की होती हैं, एक तो लिमिटेड ग्रोथ वाली और एक अनलिमिटेड ग्रोथ, जो कि इसके नोड पे प्रेजेंट होती है. अगर हम लोग इसके लीव्स की बात करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ये स्ट्रक्चर एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर निकला हुआ है नोड से, उसके लीव्स हैं. इसका मेन जो फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, इसको प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव में लिया गया है, क्योंकि ये कोन्स को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. मेनली ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं और ये इसके सारे ही लीव्स एक ही साइज़ के होते हैं. दैट इज़ आइसोफिलस. इसको आइसोफिलस बोला जाता है क्योंकि ये एक ही साइज़ के हैं. एंड इट इज़ माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये और स्केली होते हैं. कमिंग टू द सेकेंड स्लाइड, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें शेयर की हैं आप लोगों से. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट. इसमें आप लोग देख सकते हैं जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके अंदर वाली लेयर दो तरीके के कॉर्टेक्स पाए जाते हैं इसमें. एक स्ट्रेंथ के लिए होता है और एक होता है मैकेनिकल फंक्शन के लिए. उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आउटर एंडोडर्मिस पाया जाता है. दो तरीके के एंडोडर्मिस मिलते हैं इसमें. जो एंडोडर्मिस होता है, जो आउटर एंडोडर्मिस होता है वो लार्जर होता है एंड इट हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मेनली, एंड जो इनर एंडोडर्मिस होता है इट इज़ स्मॉलर एंड विदाउट एनी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ये चीज़ें डिफरेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा कि इक्विसिटम में ये फीचर्स इसके रूट में पाया जाता है. और इसके बाद हम यहाँ जैसे कि देख सकते हैं क्लियरली कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रेजेंट है. दैट मीन्स एक्सार्च इसका स्टील है इसमें, क्योंकि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों ही प्रेजेंट है. अगर हम लोग एक बार फिर से इसके नोड्स और इंटरनोड्स के फीचर्स की बात करें, क्योंकि इसमें हमेशा क्वेश्चंस इस पे आते हैं, तो जो इसका इंटरनोड होता है
यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं ये स्टेम, जो टीएस ऑफ स्टेम मैंने दिखाया हुआ है वो मेनली टीएस ऑफ द इंटरनोड शो कर रखा है मैंने। तो जो स्टेम इंटरनोड का है उसके पास साइजोलाइजिनस कैनाल होती हैं मेनली, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बीच में, जिससे कि वेलिकुलर कनाल्स बोला गया है। उसका मेन फंक्शन होता है कि एरेशन के पर्पस से उसको यूज़ किया गया है। एरेशन पर्पस होता है और ये फुरों के नीचे पाए जाते हैं। और जो स्टील्स इसमें मेनली प्रेजेंट होती हैं वो साइफोनस स्टील्स होती हैं, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं डायग्राम में पिथ प्रेजेंट है। तो जब पिथ प्रेजेंट होती हैं और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम प्रेजेंट है तो इट्स स्टील नेचर इज साइफोनस स्टील, क्योंकि एडवांस टाइप का स्टील है। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी टाइप्स ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइटा, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, इससे आपका कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप लोग बोल सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, और कोई क्वेरी हो वो भी आप पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें मैंने बताई कि जो स्टेम होती हैं उसके इंटरनोड में दो डिफरेंट फीचर्स पाए जाते हैं, लाइक वेलिकुलर कनाल्स और एक है होता है कैरिनल कनाल्स। वेलिकुलर कनाल्स का मैंने आपको फंक्शन बता दिया है कि एरेशन पर्पस से यूज़ करते हैं, और कैरिनल कनाल्स जो होती हैं वो मेनली वाटर कंडक्शन सिस्टम के पर्पस से यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऊपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, उसके ऊपर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होती हैं कुछ। जो कॉटेक्स होती है वो स्क्लेरन काइमा और क्लोरन काइमा प्रेजेंट है। बीच में वेलिकुलर कनाल्स प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल है। इसके अंदर मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है। कैरिनल कनाल्स प्रेजेंट है और पिथ प्रेजेंट है। तो जो कैरिनल कनाल्स होती हैं वो मेनली फ्योलम प्रोटोजाइलम के अंदर ही पाया जाता है। ऊपर हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो स्टेम है उसके पास एक तो दो तरीके के शूट मेनली होते हैं इसमें। एक तो वेजिटेटिव शूट होता है जो कि ब्रांच्ड होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और एक होता है फर्टाइल शूट जिसके पास कोन होता है, स्ट्रॉबेलाई होता है, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। और जो इंटरनोड्स हैं उसके पास रिजेस एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं, जो कि जीरोफाइटिक का भी एक फीचर है। स्टोमेटा, रिजेस एंड ग्रूव्स, ये सब फीचर्स जीरोफाइटिक के होते हैं। तो इसके पास दोनों तरीके के फीचर्स इक्विसिटम के पास पाए जाते हैं, आइदर इट इज़ हाइड्रोफाइटिक और जीरोफाइटिक। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली ट्यूबर्स की फॉर्म में होता है। जो नीचे आप लोग देख सकते हैं राउंड स्ट्रक्चर्स, ब्राउन राउंड स्ट्रक्चर्स जो कि इसके राइजोमिक्स के साथ प्रेजेंट है, उसको ट्यूबर बोला जाता है। वो डिटैच होता है और एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। जो मैंने पीछे आपको बताया कि इसका जो प्लांट होता है, इसका जो बॉडी होता है दो तरीके का प्रेजेंट होता है। एक तो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और दूसरा होता है नॉन ग्रीन होता है, इरेक्ट होता है और स्ट्रेबलाई प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप दोनों में डिस्टिंक्शन देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है। सो कमिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट, इसमें क्या होता है कि इसका जो स्पोर्स होते हैं वो मेनली होमोस्पोर्स ही पाए जाते हैं इसमें। और आप लोग ये सब मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर लिया स्पोरोफाइटिक बॉडी के बारे में। जो स्पोरेंजियोफोर होती हैं वो पेल्टेट होती हैं मेनली, मतलब हॉरिजॉन्टली और लॉन्गिट्यूडनली पाई जाती है, पेल्टेट कंडीशन होती है। और जो कोन होता है वो उसको स्ट्रेबलाई बोलते हैं मेनली। जो स्पोरेंजिया डेवलपमेंट होता है वो इस यू स्पोरेंजिएट होता है। अब यू स्पोरेंजिएट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रुप ऑफ इनिशियल से होता है, ना कि सिंगल सेल से इसका डेवलपमेंट होता है। तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी लेप्टो स्पोरेंजिएट और यू स्पोरेंजिएट में डिफरेंस क्या क्या होते हैं मेनली, आप उसको देख लीजिएगा, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो स्पोर्स होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाता है।
ठीक है। और इसका एक मेन कैरेक्टर है इक्विसिटम का, दैट इसके पास इलेटर्स भी पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं ब्रायोफाइटा के इलेटर्स से। कैसे डिफरेंट होते हैं? एक तो इसका इलेटर्स जो होते हैं वो पूरे प्लांट के सेल से डिफरेंट नहीं होते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा में इलेटर्स सबसे डिफरेंट होता है, उसके ऊपर स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है, वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। बट टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में जो इलेटर्स होते हैं वो स्पोरोजिनस मदर सेल से ही फॉर्म होते हैं, उसका ही डिवीजन होके फॉर्म होते हैं। स्पोर्स की जो एपिडर्मिस होती है, मतलब जो आउटर लेयर होती है, उससे फॉर्म होते हैं ये मेनली। और जो इलेटर्स होते हैं वो स्पाइरल थिकनिंग भी प्रेजेंट नहीं होती है उनके ऊपर, और जो इसके ऊपर ये और सेल्स के जैसे ही दिखते हैं। तो आप लोग ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, टेरिडोफाइटा के इलेटर्स और स्पोर्स कैसे डिफरेंट है ब्रायोफाइटा के इलेटर्स और स्पोर्स से। सो ये मोनोशियस होता है, जैसे कि आप डायग्राम में आप दे सकते हैं, दोनों ही आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों ही एक ही प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है। दैट मीन्स इट इज़ मोनोशियस इन नेचर, ठीक है। और जो मेच्योर आर्किगोनिया होता है इसमें, वो उसके पास एग्स प्रेजेंट होता है, वेंटर कनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और नेक कनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके पास मेनली 2 नेक कनाल सेल्स होती हैं और 3-4 रो होती है वेंटर कनाल सेल्स की। और एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो मेनली मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, और वो 120 फ्लैजिला एंटीरियर एंड में पाया जाता है, ठीक है। मैं एक बार आपको लाइफ साइकिल इसका अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम स्पोर्स से स्टार्ट करते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। मेल गैमेटोफाइट से एंथ्रीडियम बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट से एग्स का डेवलपमेंट होता है, एंथ्रीडियम से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जाइगोट फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक यंग स्पोरोफाइट बनाएगी। स्पोरोफाइट जो है आगे डेवलपमेंट करेगा, मतलब जिसमें मैंने बताया कि आपको फोटोसिंथेटिक शूट का डेवलपमेंट होगा, जिससे शूट से वो स्पोर्स फॉर्मेशन होंगे स्पोरेंजियोफोर में, जो कि स्पोर मदर सेल के द्वारा होंगे। फिर स्पोर्स बनेंगे कैसे, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू, और देन ये साइकिल रिपीट होगी। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए। इसके और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है वो इक्विसिटम आर्वेंस का है, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि वो जेरिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट है और स्पीशीज से, क्योंकि इसमें आप नीचे देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है डायेशियस होते हैं, बट और जो इसका स्पीशीज़ होता है सब मोनोशियस होता है, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, ठीक है। तो अभी तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट गाइस। थैंक यू।